द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए पेपर की धज्जियां उड़ाने वाले एमसीक्यू लेके आए हैं, और ये एमसीक्यू लगभग 100 से प्लस ही होंगे, कम नहीं होने वाले हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है भाई, अपन बिना कुछ मेहनत किए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, मेहनत की ओर। देखो, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। कि भाई कोई भी धातुएं आसपास अम्लता आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो क्या हो जाती है? संक्षारण। आगे, दाब, उत्प्रेरक दाब आदि को अभिक्रिया के तीर के निशान के साथ कैसे दर्शाया जाता है? ऊपर, नीचे, आगे, ऊपर या नीचे? तो कहां दर्शाया जाता है? ऊपर की ओर। ठीक है। आगे, विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत तार है उनको जोड़ने के लिए शोल्डर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? लेड और टिन। क्या होता है? लेड और टिन होता है। आगे, लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहते हैं? बताओ, किसकी परत चढ़ाई जाती है? पीतल की, कांसा की, शोल्डर की? इनमें से कोई नहीं। बताओ, लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? वो किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ता की। किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ता की चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है? कौन सा यौगिक है जो ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, C3H4। ठीक है। आगे, ये तो अभिक्रिया ही नहीं करता है ब्रोमीन जल के साथ, ये तो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। केवल अभिक्रिया कौन करेगा? C3H4। अगले, आईयूपीएसी नाम बताना इसका। तो देखो, कार्बन कितने? 1, 2, 3 और 4। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बे। आगे देखो, एक कोशी की जीवों में जनन की विधि सामान्यतः क्या होती है? जो एक कोशी की जीव होते हैं उनके अंदर कौन सी जनन की विधि होती है? विखंडन होती है, युग्मक स्थानांतरण होती है, निषेचन होती है, युग्मनज निर्माण की होती है? कौन सी होती है? विखंडन होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सी विधि जीवाणु और वायरस जनित यौन संचारित रोगों के संचरण को रोक सकती है? कौन सी विधि है? देखो, जननांगों की सफाई, नहीं जी। कंडोम का उपयोग, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, कंडोम का उपयोग करके। आगे अगला प्रश्न है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? वर्दी हार्मोन को, एड्रिनलिन को, इंसुलिन को, मेलेटोनिन को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रिनलिन, जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला, औटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। जो ये औटु ग्रंथि है वो कहां पर पाई जाती है भाई? गले के अंदर। कहां पर पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है, गले में स्थित होती है। कहां पर? गले में स्थित होती है। जिससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है भाई? गलगन रोग। कौन सा? गलगन रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, या गाइटर रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला, लेंस की समता व फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो लेंस की समता और फोकस दूरी के अंदर संबंध होता है P बराबर 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की समता। लेंस की समता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो इसका आंसर होने वाला है, आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f। परितारिका किसके पीछे होता है? जो परितारिका होता है वो किसके पीछे होता है भाई? परितारिका बताओ, क्या पुतली के पीछे होता है, क्या रेटिना के पीछे होता है, क्या कॉर्निया के पीछे होता है, या नेत्र गोलक के पीछे होता है? जो परितारिका है, जो परितारिका है वो किसके पीछे होता है? ये परितारिका है, मान लो ये परितारिका, और यहाँ पर बीच में कौन है? पुतली है। कौन है? पुतली है। और इसके आगे ये कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? कॉर्निया। कौन होता है? कॉर्निया। तो किसके पीछे होता है? कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। आगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कैसे हैं? ऑप्शन नंबर
दे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का असही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का असही मात्रक होता है कूलॉम। एम्पीयर मात्रक होता है किसका? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एम्पीयर मात्रक होता है किलोवाट। किसका होता है? किलोवाट। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का, ठीक है। आगे विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? वो करता है किसकी तरह? चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? चुंबक की तरह, ठीक है। आगे घरेलू परिपथ में फ्यूज को निम्न में से किस तार के साथ लगाया जाता है? फ्यूज को किस तार के साथ लगाया जाता है? क्या अर्थिंग तार के साथ लगाएंगे? भूसंपर्क तार के साथ? नहीं जी। क्या उदासीन तार के साथ लगाएंगे? नहीं जी। किसके साथ लगाते हैं? विद्युन्मय तार के साथ। किसके साथ? विद्युन्मय तार के साथ लगाते हैं। आने वाली जो धारा होती है उसके साथ लगाते हैं धनात्मक तार के साथ, ठीक है। किसको? फ्यूज को। आगे अगला प्रश्न है पर्यावरण मित्र व्यवहार एक उदाहरण क्या है? देखो, लिफाफों के लिए प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करना। लिफाफों के लिए प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करना। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना। बिल्कुल। दूर के गंतव्यों के लिए निजी वाहन का उपयोग करना। पर्यावरण मित्र की व्यवहार के उदाहरण बताओ। यानी अपन किस प्रकार पर्यावरण को बचाने में सहायता कर सकते हैं, अपन किस प्रकार से दोस्ती निभा सकते हैं पर्यावरण के साथ। देखो, उपयोग के बाद पंखे और बल्ब को ऑन छोड़ देना। अरे ये तो सबसे घटिया बात है। दूर के गंतव्य स्थान के लिए निजी वाहन का उपयोग करना, ये भी बात गलत है, ठीक है। लिफाफों के लिए प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करना, ये भी बात गलत है। प्लास्टिक थैलों का उपयोग करना मित्र व्यवहार थोड़ी है, ये तो गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। बाजार जाते समय कौन सी थैली ले जाना? कपड़ों की थैली, ठीक है। जिससे क्या रहेगा? पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और प्लास्टिक का यूज भी अपन क्या कर सकते हैं? कम करेंगे तो पर्यावरण शुद्धतम बना रहेगा, है ना। आगे किसी आर श्रृंखला में मान लीजिए, किसी आर श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है। जो चौथा पोषी स्तर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चौथे के पास कितना है? 5 किलो जूल ऊर्जा है। कितनी जूल है? 5 किलो जूल ऊर्जा। तो बताइए कि प्रथम प्रथम उत्पादक पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? प्रथम के पास कितनी है? यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर बताना है। प्रथम पर यहाँ पर बताना है। देखो, यहाँ पर यदि 5000 जूल है, कितनी हजार जूल है? 5000 जूल है। तो 5000 किलो जूल है। तो यहां से यदि सेकंड के पास कितनी होगी? कितनी होगी जी? सेकंड के पास कितनी होगी? यानी आपको पता है प्रथम पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर कितनी ऊर्जा पहुंचती है? केवल 10%। कितनी? 10% ही पहुंचती है। 5000 का 10% कितना होगा? 5000 का 10% कितना होता है? अरे 5000 का 10% कितना होता है जी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो कितना होगा? 500 किलो जूल। कितनी? 500 किलो जूल। अब 500 का अपन 500 का क्या निकालते हैं? 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 किलो जूल। कितना? 50 किलो जूल हो जाएगा। कितना? 50 किलो जूल। आ गया। अब इसे 50 किलो जूल का 50 किलो जूल का अपन 10% निकालते हैं तो कितना जाएगा? 5 किलो जूल। 5 किलो जूल। तो यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर के लिए कितनी ऊर्जा होगी? ऑप्शन नंबर दे, 5000 किलो जूल। बात समझ में आ गई? क्योंकि प्रथम पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर ऊर्जा कितनी पहुंचती है? 10%। टोटल ऊर्जा की कितनी? 10% ही पहुंचती है। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। परिधि परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? एक होता है सियनस। देखो, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है एक तो मेरुरज्जु। कौन होता है? मेरुरज्जु। और एक होता है मस्तिष्क। कौन होता है? मस्तिष्क। एक परिधीय होता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन होते हैं? एक तो होता है कौन? कपालीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? कपाली। एक होता है मेरु तंत्रिका तंत्र। मेरु तंत्रिका तंत्र। मेरु तंत्रिका। इनसे ये मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर से, ए व बी दोनों। आगे छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। देखो, छुई मुई
के पौधे को अपन जैसे छूते हैं तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो उसके अंदर कौन सी गति होती है, देखो प्रकाशानुकंचन, और प्रकाश के द्वारा सिकुड़ती है क्या, ना जी, यही गलत है। निशाकुंचन और क्या रात्रि की वजह से सिकुड़ती है क्या है, इसके कारण नहीं। तो कंपानुकुंचन, किसके कारण, कंपानुकुंचन। ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 6 इसका आंसर होने वाला है। या फिर यहाँ पर ये भी नाम दे सकता है कि भाई स्पर्शानुकुंचन। कौन सा, स्पर्शानुकुंचन। आगे, किसी भी माध्यम का अपर्णांक निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर दे होने वाला है ये सभी पर क्या करता है, प्रकाश की जो अपर्णांक है निर्भर करता है। अगला, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, देखो प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ये तो बात गलत है। प्रकाश के सभी वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला, क्योंकि इस समय सभी प्रकाश क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित। इस कारण रंग कैसा दिखाई देता है, श्वेत। आगे, एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, जो एमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे, अगला प्रश्न है समान चुंबक ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। जो समान ध्रुव होते हैं, समान नॉर्थ साउथ, यदि ये साउथ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। यदि दोनों ही विपरीत हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भाई, आकर्षित। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। आगे, फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, ने कम ने अधिक, कुछ भी हो सकता है, बताइए क्या होता है, गलनांक क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम। यदि कम होगा तभी तो क्या हो जाएगा, जैसे धारा का मान अधिक हो जाएगा तो धीरे से क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, ताकि उपकरण क्या कर सके, बच सके, लघु पतन नहीं हो, अतिवारण नहीं हो। हाँ, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। किसे प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, क्या जीवाणु का कहा जाता है कि नहीं, तो सारा शुक्ला दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, कवक ना जी, हरे पौधे यस, ऑप्शन नंबर से। आगे, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, देखो गेहूं, घास है, घास को गेहूं खाता है क्या, चल शुक्ल नहीं, घास है, घास को कौन खाती है, बकरी, बकरी को कौन खाते हैं, तुम। ठीक है, मैं तो नहीं खाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब कोई सोच लेगा सर 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 ओ सर, बकरी को कौन खा जाएगी, गाय खा जाएगी, गाय को हाथी खा जाएगा। कोई ये भी कह सकता है घास को मछली खा जाएगी और मछली को बकरी खा जाएगी, कि मैंने खाते देखा है, एक दिन देखा है ना, देखा ना प्रवीण, देखता तो रोजाना बहुत कुछ देखता है, सब पता है मुझे। आगे, Cl2 + 2Ki, 2Ki है तो 2KCl + I2 बना है, तो ये कैसी अभिक्रिया बताना है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, आयोडीन को हटा दिया है। क्लोरीन ने आयोडीन को क्या किया है, हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। आगे, अगली अभिक्रिया C6H12O6 + 6O2 + 6H2 और क्या बनता है, 6CO2 + 12H2O + ऊर्जा। बताओ बताओ जी, बताओ बताओ रे, बताओ रे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 6 दूनी 12। बताओ कौन सी अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम है उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, प्रजनन। कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी है, श्वसन। कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी होती है, ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। बताओ, कार्बन, कार्बन के अंदर संलग्न का गुण होता है और चतुसंयोजकता होती है। आगे, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें धातु का
उसके यौगिक से अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है? बताओ, अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, कौन सा धातु क्रम? क्या धातु क्रम? आगे, सिरके में उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें धातु का उसके यौगिक से अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है बताओ? एथेनोइक अम्ल। कौन सा? एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। मेथेनोइक किसमें होता है? चींटी के डंक में। अगला, एथेनोइक अम्ल CH3COOH का 10% या 3 से 4%, अपनी किताब में 3 से 4% लिख रखा है। कितना? 3 से 4%। विलेन क्या कहलाता है? सिरका। क्या कहलाता है भाई? सिरका कहलाता है। अगला, अगला वर्षन में मानव में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? कहाँ होते हैं? ओह टमाटर वर्षण में। कहाँ? वर्षण में। ठीक है, मादा जननतंत्र का वे भाग कौन सा है जहां निषेचन होता है? कहाँ होता है भाई? डिम वाहिनी या अंड वाहिका। अंड वाहिका भी के अंड वाहिका क्या कहते हैं? अंड वाहिका या फैलोपियन ट्यूब। देखो, अगला वर्षन है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? देखो, ये तो अलग ही अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया? ये तो किसके साथ? किसके? धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया है, धातु की अम्लों के साथ। ये अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। अगला, अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है? तीर का सिरा किस ओर होता है? अभिकारक की ओर होता है या अवक्षेप की ओर होता है, गैस की ओर होता है, उत्पाद की ओर? किस ओर होता है? उत्पाद की ओर। एक बार में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र है नाइट्रिक अम्ल है। HCl और HNO3 का कितना अनुपात होता है जी? कितना होता है जी? 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। 3:1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, सगत श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अपने अयस्क से कैसे प्राप्त की जाती है? बताओ कैसे प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटन विद्युत द्वारा। विद्युत अपघटन विद्युत द्वारा। 13 बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो, एक होता है एल्केन। कौन होता है? एल्केन। एल्केन के अंदर सिंगल बंध होता है। एल्कीन के अंदर कैसा होता है? डबल बंध। एल्काइन के अंदर कैसा होता है? ट्रिपल बंध। कैसा होता है? ट्रिपल बंध। ठीक है, आगे, समझाते श्रेणी की दो क्रमागत सदस्यों के अनुपात में कितना अंतर होता है? कितना होता है? CH2 का अंतर होता है, इसका मतलब कितना? इसका 12 और इसका 2, कितना? 14 यूनिफाइड। 14 यूनिफाइड, ऑप्शन नंबर बी। पुष्प के किस भाग में पराग कण है पाए जाते हैं? बताओ, कहाँ पाए जाते हैं? पराग कोश में। कहाँ पाए जाते हैं? पराग कोश में। ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर का ये कौन होता है भाई? पराग कोश। इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण। आगे, वे प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है? बताओ, वे प्रक्रिया क्या कहलाती है? जहां से, यहां से देखो, ओह टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े ना, ये पराग कोश से यहां पराग कण आएंगे तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? परागण। क्या कहलाएगी? परागण। ऑप्शन नंबर से। आगे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। क्या होगा? प्रे मस्तिष्क। आगे, पराग नलिका बीजांड की वृद्धि करना, बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? बताओ, रसायन अनुवर्तन। आगे, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सभी। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। आगे, जरा दूरदर्शी दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शी दोष। कौन सा? उत्तल लेंस। आगे, बल्ब में गैस बढ़ने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तंतु की आयु बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या नोक पर चेंज? तो वृद्धि होती है। क्या होती है? आयु क्या हो जाएगी? वृद्धि। आगे, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित है। 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पीयर धारा, 100 वाट के बल्ब से कितनी एम्पीयर धारा? 1 एम्पीयर धारा। तथा 40 वाट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अरे सुगलो, एक बात बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान क्या होता है? समान। धारा का मान क्या होता है? समान। तो 40 में वही आएगी, ऑप्शन नंबर दे, छम्मा छम्मा। ठीक है, तू सोचता होगा न्यूमेरिकल करेंगी अब सर, एकदम देखना हिम्मत के साथ, पूरी जोश के साथ प्रश्न करने वाले हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार की होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये तो करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। आगे, विद्युत में तार और उदासीन तार का आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आने से होता है लघुपतन हो जाता है, कोई क्षति नहीं, अतिभारण हो जाता है। बताओ क्या हो जाता है? लघुपतन। आगे, ओजोन अणु का निर्माण ऑक्सीजन के कितने परमाणु से होता है भाई? 3 से। कितने से होता है? 3 से। हरे पौधे, नील हरी शैवाल वे कुछ जीवाणु जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषी क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे, आयरन की भाप के साथ है अभिक्रिया करने पर प्राप्त यौगिक है। आयरन है जो भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने पर प्राप्त यौगिक होगा। बताओ कौन सा होगा? ये भाई तारो केसरियो है। हाँ जी, बताओ। देखो ये होगा क्या? Fe2O3। क्या ये होगा Fe3O4? या फिर ये दोनों होंगे? चम्मा 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 चम्मा। हाँ, तो यहां पर क्या बनेगा? Fe3O4 बनता है। आयरन जब भाप के साथ अभिक्रिया करता है, इसके साथ भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3 क्या बनता है? क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। प्लस कौन सी गैस बनेगी साथ में? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? कहीं हाइड्रोजन गैस कौन बनी जाने? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। जब हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो ये रहे, जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट किसके साथ? कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले विलयन से प्रभावित किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड का काला अवशेष, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फाइड का काला अवशेष प्राप्त होता है तथा इस प्रकार बना सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में H2SO4 और साथ में कहीं बनी H2SO4 विलयन में रह जाता, अम्ल विलयन में रह जाता है। ये अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताओ ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? है? बताओ। काना काका मांगे आलू जने पीरा प्रभु हम कुण हुगलो आएगो ओरू। बताओ कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का है क्या? नहीं, बात उठी चित्तू गलत है। क्या वियोजन अभिक्रिया का है क्या? ये भी बात गलत है। अब अक्कड़ बक्कड़ बम बेबू अस्सी नब्बे पूरा चो। बताओ, देखो सीधी कह बात, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से प्रभावित किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये बेटे पहचान लिया, कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। नहीं तो अभी तुम ठोकता द्विविस्थापन है। कौन सी है? देखो काला अवक्षेप प्राप्त होता है, यहां से पकड़ी गई है, वरना पकड़ पाते क्या तुम? नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? देखो धातु ऑक्साइड है, वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? सारी धातु ऑक्साइड है, कैसे बनाते हैं? सारी। ये धातु ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? अम्लीय। तो ये ना कालू यही बनाएगा ये धातु ऑक्साइड, जो कैसे होगा? अम्लीय। वे अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न परमाणु अथवा परमाणु के समूह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बंध बनाते क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध। क्षमा आगे, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, ब्यूटेनॉन में कौन सा होता है? ब्यूटेनॉन कीटोन। कौन सा? कीटोन। आगे, कार्बन का कौन सा गुण उसे CO2 और CH4 जैसे सरल यौगिकों के अलावा बड़ी संख्या में जटिल यौगिक बनाने की अनुमति देता है? चतुसंयोजकता बिल्कुल राइट बात है। संकलन बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए और बी दोनों। यूं न कुंडी खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। आगे, कायिक परिवर्तन का क्या लाभ है? बीज बनाने की आवश्यकता, आनुवांशिक विभिन्नता, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में तेजी से फल और फूल लगना। ऑप्शन नंबर से। छम्मा छम्मा
आगे, आलू में जनन के लिए उपयोग में आने वाली संरचना क्या है? उसकी आंखें, तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला। किस हार्मोन की कमी से घेंगा या गलगन रोग हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा हो जाता है? घेंगा रोग। आगे, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष, जो किसमें होती है? मस्तिष्क के अंदर। कहां होती है? मस्तिष्क में। आगे, प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है? बताओ, आवर्ती। बाकी सब क्या हो जाते हैं? परिवर्तन। क्या हो जाते हैं? परिवर्तन। तरंग दैर्ध्य परिवर्तन हो जाता है, तीव्रता परिवर्तन हो जाती है, चाल बदल जाती है, लेकिन आवर्ती परिवर्तन नहीं होती है, घनत्व भी बदलता है। एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि प्रयास कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। छम्मा छम्मा। प्रश्न है कि भाई टी समय में आर प्रतिरोध में धारा आई प्रवाहित होने पर किए गए कार्य का सूत्र बताना है। सबसे पहले देखो, P बराबर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा T। और शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर क्या होता है भाई? VI। तो यहाँ पर W बराबर ये VIT हो जाएगा, और V बराबर आपको पता है क्या होता है? IR। तो W बराबर V का मान रखूंगा तो IR गुणा I, ये IT हो जाएगा, ये I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है? बे। आगे, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के साथ में से मिली का मतलब होता है मिली और माइक्रो, मिली और माइक्रो, मिली और माइक्रो। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बे। ठीक है, आगे, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है ताकि तीव्र विद्युत आघात न लगे, विद्युत व्यर्थ न हो, लघु पतन से बचा जा सके, अति भारण से बच सके। विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है? ताकि बताओ, विद्युत व्यर्थ न हो, लघु पतन से बचा जा सके, अति भारण से बच सके। किसके लिए भू संपर्क क्यों किया जाता है? तीव्र विद्युत आघात न लगे, तीव्र विद्युत आघात नहीं लगे इसलिए। आगे, सामान्यतः विद्युन्मय तार उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विद्युन्मय तार? विद्युन्मय तार किस रंग का उपयोग करना चाहिए? काले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, किसी भी रंग का? बताओ, विद्युन्मय तार कैसा होता है? किस रंग का होता है? कैसा होता है? विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और काले रंग का कौन सा तार होता है? उदासीन तार। कौन सा? उदासीन तार। और भू संपर्क तार हरे रंग का। कैसा होता है? हरे रंग का। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव न्यूनीकरण है? देखो, कौन सा समूह केवल जैव न्यूनीकरण? यहाँ पर देखो, प्लास्टिक आ गया, ये नहीं है। आगे यहाँ पर कांच आ गया, ये भी नहीं है। यहाँ पर प्लास्टिक है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? कपड़ा जैव निम्नीकरण है, लकड़ी जैव निम्नीकरण है, फलों के छिलके जैव निम्नीकरण है, सब जैव निम्नीकरण। तो चमड़ा यानी जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता है। दानेदार जिंक पर तनु एसीएल डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी होती है भाई? हाइड्रोजन गैस। कौन सा चिन्ह उत्पाद के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है? उत्पाद कौन सा? तीर का निशान ऐसे नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर दे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है। इसमें शामिल है सोल्डर में, एक तो होता है लेड और एक होता है टिन। लेड और टिन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करे? तो कान काका है जो को कहीं क्या करे? कान काका है जो कहीं गिरिया करे, ठंडा पानी में नान गिरिया करे। तो बताओ, कान काका है कहीं घटी? बिल्कुल कान काका। ये लो, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। हाँ हाँ जी, ओहो हो, तीव्रता से कौन सी अभिक्रिया करेगी? वो होगी सोडियम। कौन सी? सोडियम। कैल्शियम से भी ज्यादा तीव्रता से करेगी। कौन? सोडियम। यदि सोडियम भी नहीं दे रखी होती तो क्या लगाते अपन? कैल्शियम। आगे, उससे आगे है
संलग्न से कौन सा तत्व बंध बनाने की क्षमता रखता है? संलग्न कार्बन। कौन? कार्बन। साबुन के अणु का जल सनई भाग क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयन। चलो आगे, हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन। फफूंदी जनन की कौन सी विधि पाई जाती है फफूंद में? बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग। आगे, तंत्रिका कोशिका का वे भाग जहां सूचनाएं को उपार्जित की जाती है वो कहलाती है दुर्मिका। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन से किस रोग के होने की संभावना होती है? मधुमेह। कौन सा? मधुमेह, डायबिटीज। आगे, प्रकाश वायु में 1.50 अपर्णा की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है। तो अपर्णांक देखो, म्यू बराबर होता है c/v। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये अपर्णांक कितना दे रखा है? 1.5। और ये c का मान 3 × 10⁸ ठीक है। और ये v का मान यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या करनी है? बतानी। तो इसको इधर लेके आओ, v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगेगा? 0। 15 के 15, 15 दूना 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा? ए। आगे, जब नेत्र में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तब अधिक प्रकाश किससे अपवर्तित होता है? जो बाहर कोर्निया होता है उसकी बाहरी सतह पर। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? धनात्मक आवेश। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? नरम लोहे के, इस्पात के, पीतल के, तांबे के। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? बताओ बताओ। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक तांबे के, नरम लोहे के, इस्पात के और बताओ। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के, नरम लोहे के, इस्पात के, पीतल के। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक बताओ। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इनमें से बताओ। ये पर्सन आपके लिए खाते में जाता है, ठीक है, ये आपके खाते में जाता है। आपको देख बताना है कि भाई स्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं। स्थायी चुंबक, ठीक है, आपको पता है। स्थायी चुंबक आपको पता है, विद्युत चुंबक भी आपको पता है। विद्युत चुंबक भी आपको पता है। अरे किसी के अंदर जैसे तांबे की तार की कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर विद्युत चुंबक बन जाता है या नहीं बन जाता है? तो इसी प्रकार स्थायी चुंबक कैसे बनाते, कौन कौन सी धातुएं होती है आपको पता है, ये सब पता है आपको। स्थायी चुंबक है, जैसे अपन छड़ चुंबक नहीं लेके आते हैं वो स्थायी चुंबक है। किससे बनी होती है देख लेना। आगे, किसी विद्युत धारावाही चालक से सम्मत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से बताई जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से। आगे, जैविक आवर्धन का क्या अर्थ है? आर श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। आगे अगला है, देखो, लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन और ये हो जाएगा Pb प्लस CO2। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है भाई? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी राइट है। और कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी राइट है। असत्य कथन बताना, ए और बी क्या है? असत्य। ए और बी क्या है? असत्य। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? अरे ए एवं बी क्या है? असत्य कथन है। इस अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है अनिल? क्या बनेगा? कौन सा? Fe2O3 और साथ में कौन सी गैस बनेगी? NO2।
यहाँ कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है क्या तेरे को? झापड़ लग जाएगी, बेरा हो जाएगा अभी। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें वियोजन। कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें वियोजन अभिक्रिया होगी। आगे, वायु में लंबे समय तक उद्वासन से सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, ये किससे बने होते हैं? सिल्वर सल्फाइड। आगे, धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? कैसी होती है धातु ऑक्साइड? क्षारीय। और यह धातु ऑक्साइड अम्लीय। एल्कोहल किसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? किसके साथ? सोडियम के साथ। एथेनॉल को क्षारीय एमोनियम बोर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है? एथेनॉल को क्या बनाता है? एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में स्पाइरोगायरा में जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन, खंडन, द्विखंडन और कायिक। स्पाइरोगायरा में कौन सी होती है? खंडन। कौन सी होती है? खंडन होती है। आगे, प्लेनेरिया में कौन सा होता है? पुनरुद्ध भवन। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संतुलन के लिए, शरीर संतुलन, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन से योगी कौन सी अनैच्छिक अभिक्रिया है? लिखना, मन से लिखते हैं। कूदते हैं, मन से। थूकते हैं, मन से। पलक झपना, मन से नहीं। आगे, परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध है? परावर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है? बराबर। कौन सा रंग सबसे कम कोण पर झुकता है? कौन? लाल है। लाल, लाल है टमाटर। आगे, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 380। विभवांतर को मापने वाले को क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। एमीटर धारा का मापन। गैलोमीटर धारा की उपस्थिति को। आगे, उच्च शक्ति के विद्युत साधित्रों के बाहरी आवरण को घरेलू परिपथ की भू तार से जोड़ना क्या कहलाता है? उच्च शक्ति के विद्युत साधित्रों के बाहरी आवरण को घरेलू परिपथ की भू तार से जोड़ना क्या कहलाता है? भू संपर्कित। अगला है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक उत्तरदायी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या होता है? महासागर। आगे, बेंजीन की संरचना। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या है? मेथ एथ प्रो ब्यूट। ये क्या है? ब्यूटेन। ये क्या है? मेथ एथ प्रो ब्यूट हेक्सेन। क्या होता है? हेक्सेन। 3 2 5 पेंटेन है, सॉरी। क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन। और ये क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। आगे, आज का अंतिम लास्ट प्रश्न। चित्र अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा किस ओर होगी? बल की दिशा किस ओर होगी? वो होगी कागज में भीतर की ओर जाते हुए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।